करीब 600 साल पहले भारत की धरती पे एक गूंज उठी जिसने जाति, पाखंड और अंधविश्वास को खुले तौर पे चुनौती दी। वो आवाज थी कबीर साहिब जी की। आखिर कौन थे कबीर साहिब जी? आज भी लाखों लोग कबीर साहिब जी की विचारधारा से प्रभावित है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। तो आज मैं यशिका राठौर और मेरी सहयोगी दीपशिका मौजूद है पंजाब जिला फतेहगढ़ साहिब के सतलोक आश्रम खमाणों में। तो दर्शकों, यहाँ पर 3 दिवसीय भंडारा आयोजित किया गया है 27, 28, 29 जून 2026 कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। तो दर्शकों, आमतौर पर हम सुनते आए हैं गांधी जयंती मनाई जाती है, कबीर जयंती मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी का प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो इसके पीछे क्या रहस्य होगा, तो वो हम संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से ही जानेंगे। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। तो दर्शकों, गेट से अंदर आते हुए ही हमें आश्रम में बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें पार्किंग की व्यवस्था देखने को मिल रही है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 व्हीलर्स लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि 2 व्हीलर्स जहाँ तक भी हमारी नजर जा रही है वहां तक हमें 2 व्हीलर्स लगे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरी पार्किंग व्यवस्था यहाँ पे 2 व्हीलर के लिए की गई है। अगर हम साथ में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ गाड़ियां हैं, दूसरी साइड पे गाड़ियों को रखने के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी गाड़ी यहाँ पे भी है और आप देख सकते हो कि जो सामने भी जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे साथ ही में 3 व्हीलर्स भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा गर्मी है, साथ ही में गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पे पार्किंग में भी कूलर लगाया गया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी श्रद्धालु जन सेवा करते हैं, प्रत्येक श्रद्धालु की सुविधा का यहाँ पे भरपूर तरीके से ख्याल रखा गया है। तो दर्शकों, हमने अभी आपको आश्रम के अंदर की तरफ की पार्किंग का नजारा दिखाया। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे मेन पार्किंग है जो आश्रम में रखी गई है। और आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा यहाँ पे हमें गाड़ियों की कतार देखने को मिल रही है। और ये जो पार्किंग है वो पूरी गाड़ियों से भर चुकी है। जहां तक भी हमारी नजर जा रही है वहां पे चारों तरफ हमें गाड़ियां ही गाड़ियां देखने को मिल रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं दर्शकों कि ये जो पार्किंग है फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी श्रद्धालु या आम जन से यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। तो दर्शकों, हम गेट से अंदर की तरफ आ चुके हैं। आप ये नजारा देख सकते हैं गेट से अंदर की तरफ का। आप देख सकते हैं कि जो लोगों की है, आप भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं लगी है। कोई लोग बैठे हुए हैं और कोई लोग आश्रम से अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पे जेंट्स बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई मीटिंग इस समय चली हुई है। और दूसरी तरफ का जो नजारा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो औरतें हैं वो दूसरी तरफ यहाँ पे औरतें बैठी हुई है। दर्शकों, यहाँ पर सिक्योरिटी के 2 पैनल लगाया गया है। एक जगह पर जो महिला श्रद्धालु है उनके बैग्स वगैरह चेकिंग किए जाते हैं और यहाँ पर जो पुरुष श्रद्धालु के बैग चेकिंग किए जाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राधा कृष्ण दास, मैं सोलन हिमाचल से आया हूँ जी। तो आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं? यहाँ पे हम जो है ना सिक्योरिटी सेवा कर रहे हैं जी, और सारे बैग वगैरह चेक करते हैं। कोई इसमें तेज हल्का वाला ना हो, कोई ऐसी चीजें ना हो, नशीली वस्तुएं ना हो, किसी प्रकार के नशे नहीं हो, ताकि आश्रम की व्यवस्था ना बिगड़े। तो यहाँ पे अंदर ले जाना, नशा पानी वगैरह बिल्कुल मना है और तेज जो हथियार है उसको ले जाना भी मना है। बस इस प्रकार की सेवा करते हैं हम। सारे बैग चेक करते हैं और सारे सबको एक एक करके चेक करके अंदर भेजते हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जूता घर है। यहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु आते हैं उनके जूता यहाँ पर जमा करवाए दिए जाते हैं ताकि वो अंदर आराम से जा सके और उनके जूते की कोई टेंशन नहीं होती है। यहाँ पर जमा कर दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भक्तों के लिए अलग से जूता घर बनाया गया है और यहाँ पर जो माइयों के लिए है वो अलग से यहाँ पर जूता घर बनाया गया है। बीच में पार्टीशन है। तो आइए यहाँ पर अंदर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मौजूद है, तो उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर वो जो ये सेवा कर रहे हैं, जो जूता जमा हो रहे हैं, वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर इसके कोई चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे सेवादार मौजूद है जूता घर में जूता जमा करवाने के लिए। तो आइए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार बेटा। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बुआला शर्मा है
माई सेल्फ बिलोंग्स टू अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। तो यहाँ पर जो ये जूते जमे करवाए जाते हैं, इसके क्या कोई चार्जेस लिए जाते हैं? नो चार्जेस आर लेविड एंड पेड बाय द कस्टमर्स। कोई गाहक से, कोई श्रद्धालुओं से कोई जूते का पैसे नहीं लिए जाते। ये सब इन द मिशनरी स्पिरिट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन द मिशनरी स्पिरिट। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं, लगभग कितने जूते यहाँ पर जमा हो चुके हैं? वो कल तक, आज सुबह पाठ शुरू किया गया है महाराज जी का। कल से लेकर आज तक तकरीबन मेरा ख्याल है तकरीबन 40-50 हज़ार तकरीबन आ चुके हैं, जो चले गए हैं, आते हैं, चले जाते हैं। और कल तक आने की और संभावना है, तकरीबन 50-60 हज़ार तक और आएंगे कल तक। धन्यवाद जी। हाँ, द मोमेंट आई स्टेप इन द डेरा इज वेरी इम्पोर्टेंट। अपना विजनरी शायरन संत रामपाल जी, who is leading principled and pious life in this universe. We are deeply impressed by the ashram. Everyone is deeply impressed. Holy place. थैंक यू सर। Thank you, beta. तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होती है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो इस वक्त हम उसी के ही गेट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये मेन गेट है उसका। या इसमें चारों वेद और 18 पुराण, हर एक वेदों शास्त्रों के आधार पर ज्ञान समझाया जाता है और काफ़ी सारी स्टोरीज लगाई जाती है। विजुअल्स के माध्यम से स्टोरी समझाई जाती है और ज्ञान समझाया जाता है। तो दर्शकों, आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से जानते हैं कि आखिर ये कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है और इस प्रदर्शनी में अंदर क्या दिखाया गया है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रदीप दास है, अमृतसर से आया हूँ। तो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, इसमें क्या क्या दर्शाया गया है, क्या कहानियाँ इसमें बताई गई है? आध्यात्मिक दर्शनी में प्रदर्शनी जो है, ये परमात्मा कबीर साहब जी के आज प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि कबीर परमात्मा जब शिशु रूप में इस धरती पर आते हैं तो कैसे वो लीला करते हैं, कैसे बिना मतलब जिनको उन्होंने तारना होता है, जैसे उनको किसी नीरू नीमा जी पंडित जी हुए हैं, नीरू जी और नीमा जी, उनको पिछले जन्म का वचन था उनका कि बेटा मैं कलयुग में आऊँगा और आपका उद्धार करूँगा। तो आपके बेटा बन के, ऐसे पिछले वचन थे उनके वचन से परमात्मा शिशु रूप में आए और नीरू नीमा जी को मिले और उनका जीवन वहाँ से स्टार्ट किया। वो उनके मुंह बोले माता पिता थे, लेकिन जन्म के माता पिता नहीं थे। जब परमात्मा शिशु रूप में आए तो उनके बाद गांव वालों ने बोला कि ये बेटा कहाँ से आया। लोग देखने आए परमात्मा को। परमात्मा इतने सुंदर थे कि लोग देखने आए और देवी देवता ने भी परमात्मा की उस्तत की कि ये परमात्मा ऐसा है। कोई बोले शंकर जैसा है, कोई बोले ब्रह्मा जी जैसा है, कोई बोले विष्णु जी जैसा है, लेकिन वो किसी से भी मिलान नहीं करते थे, क्योंकि उधर लिखा हो शंकर का दादा कौन है, विष्णु की माँ, ब्रह्मा का पिता कौन है, ये हमको दे बता। तो ये बताने के लिए परमात्मा बोलते हैं कि ये दोनों मेरे तीनों पोतरे हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा जो हैं ये ब्रह्म जी के और परब्रह्म जी के पिताजी हैं, सबके जनक हैं। पूरी सृष्टि के कायनात के कबीर परमात्मा ही पिता हैं और हम सब एक पिता के बच्चे हैं। जैसे लिखा है एक पुरख सबाई नार, कि हम सभी स्त्रियां हैं, चाहे पुरुष रूप में हैं तो चाहे हम स्त्री रूप में हैं, लेकिन उस पुरुष की हम सभी स्त्रियां हैं और हम इधर भक्ति करने के लिए आए हैं और भक्ति करके उस पुरुष के घर पर जाना है। यही एक रास्ता है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो आज का ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, प्रगट दिवस, कबीर साहब जी का प्रगट दिवस जो मनाया जा रहा है, वो इसीलिए मनाया जा रहा है कि हमें मोक्ष का रास्ता पता चल जाए। कबीर साहिब जी को कवि माना जाता है और उनकी जो वाणियाँ होती है वो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित कवि माना जाता है। तो आप उन्हें भगवान के तौर पे, परमात्मा के तौर पे संबोधित कर रहे हैं, क्या इस चीज़ का कोई प्रमाण है कि कबीर साहिब जी भगवान है? प्रमाण है, पूरे वेदों में प्रमाण है। वेदों में लिखा है वेद मेरा भेद है, मैं वेदन के माही, जिस वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये वेद नहीं जानते हैं, ये वेद से ब्रह्मा तक की ही जानते, ब्रह्म तक, उसके आगे का इनको नहीं पता है। वेदों को जितने भी वेद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सब ब्रह्म की भक्ति जानते हैं। एक ही वेद ग्रंथ है, वो है जैसे ये 4 वेद हैं,
वो सूक्ष्म वेद है। वो कबीर जो है ना, कबीर ग्रंथ, उसमें कबीर साहब की वाणी में लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा हूँ और मैं खुद ही आता हूँ और अपनी लीला आप ही करता हूँ। जैसे लिखा है, राम कबीरा एक पए हैं, कोई ना सकै पछानी। काशी में जब कबीर परमात्मा आए तो राम का और कबीर का, दोनों का उन्होंने ये लीला की, और जब लीला की तो उनको कोई पहचान नहीं सका। इसलिए परमात्मा बोला है, उनको परमात्मा बोलते हैं कि राम कबीरा एक पए हैं, कोई ना सकै पछानी। धन्यवाद जी। सत्साई। तो जैसे ही श्रद्धालु गेट से अंदर आते हैं, अंदर आते ही उनके लिए यहाँ पे जल की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बेंच लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भरे हुए पानी के गिलास रखे गए हैं, और आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ जो श्रद्धालु आश्रम में आ रहे हैं या आश्रम से बाहर की तरफ जा रहे हैं, प्रत्येक श्रद्धालु को गिलास उनके हाथ में थमा कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जलराम उनके हाथों में दिया जा रहा है। ये ठंडा पानी है, और आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी के समय में भी जो श्रद्धालुओं की सुविधा का है वो विशेष करके ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारा पानी है वो रखा गया है। अब यहाँ पे एक सेवादार इस समय मौजूद है, आइए हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ब्रह्मदास जी। तो जैसे यहाँ पे जल की व्यवस्था की गई है, तो क्या आप जो पानी लोगों को दे रहे हैं, कोई पैसे भी लेते हैं आप लोगों से? जी नहीं, कोई पानी के पैसे नहीं लिए जाते, फ्री में पानी पिलाया जाता है, और ठंडा पानी भी, मीठा पानी भी, और नींबू का पानी भी पिलाया जाता है। तो कितने प्रकार की वैरायटी है जो लोगों को दी जा रही है यहाँ पे पानी की? 3 प्रकार की वैरायटी है। एक में सादा पानी है, और एक में मीठा रूह अफ़ज़ा वगैरह डाला जाता है उसमें, और एक में चीनी और जीरा वगैरह घोट के डाला जाता है। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, साथ ही यहाँ पर चाय पान की व्यवस्था भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड जो है वो भक्तों के लिए पंडाल बनाया गया है चाय का। यहाँ सारे भगत ही चाय पीते हैं, वही यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर बीच में पार्टीशन दी गई है, और दूसरी साइड यहाँ पर जो है वो महिला श्रद्धालु के लिए यहाँ पर एक अलग से पंडाल बनाया गया है चाय वगैरह के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेनर्स में चाय रखी गई है, मीठी चाय अलग है और यहाँ फीकी चाय भी है। तो आइए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो चाय का कोई कॉस्ट वगैरह लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है जी आपका, और आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट गरजौरी से आई हूँ, सुषमा दासी मेरा नाम है। तो आप यहाँ पर ये जो चाय दे रहे हैं लोगों को, चाय बिस्किट वगैरह, ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा? सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर चाय के साथ क्या क्या रहता है? राम, लड्डू राम, चाय, चाय राम, लड्डू राम, बिस्किट राम। धन्यवाद जी। हाँ जी। सर साहिब जी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका, और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नवू दासी है और मैं ज़िला गुरदासपुर से हूँ। तो आप यहाँ पर चाय बिस्किट जो लोगों को दे रहे हैं, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसका कोई कॉस्ट ली जा रही है? जी बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। और यहाँ पर जैसे लेडीज़ भी आती हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, क्या उनके लिए भी कोई फैसिलिटीज़ है? जी बिल्कुल, उनके लिए भी सभी व्यवस्था रखी हैं, जैसे दूध, चीनी, दही और चाय, साथ उसके साथ में बिस्किट राम और लड्डू राम भी होता है। धन्यवाद जी। सत साहिब। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं पुरुष श्रद्धालु के भंडार घर में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सभी पुरुष श्रद्धालु ओनली यहाँ पर वो लोग भंडारा करते हैं, और यहाँ पर पार्टीशन है हर जगह पे। यहाँ पर पुरुष श्रद्धालु भंडारा करते हैं, और दूसरी साइड यहाँ पर महिला श्रद्धालु के लिए अलग से यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। खाने की व्यवस्था के लिए पार्टीशन दी गई है, हर एक चीज़ के लिए महिला और पुरुष अलग अलग हर एक चीज़ की पार्टीशन दी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो सारी महिला श्रद्धालु है वो यहाँ पर भंडारा कर रही है, और साथ ही यहाँ पर जो बैठने में असमर्थ है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर बेंचेस भी मौजूद है। उन्हें बेंचेस में ही सुविधाजनक तरीके से जो भंडारा है वो दिया जा रहा है। तो दर्शकों, हमने आपको भंडार घर की व्यवस्था के बारे में दिखाया। एक और व्यवस्था यहाँ पे हमें देखने को मिली है, जो जूठे बर्तन है यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भी लोग
जो भी श्रद्धालु यहाँ पे खाना खा रहे हैं उन लोगों के जूठे बर्तनों को यहाँ पे रखा जा रहा है और यहाँ पे भी जो व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से लोगों के लिए की गई है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर डस्टबिन भी पीछे लगे हैं और लोग यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं यहाँ पे अपने जूठे बर्तनों को दे रहे हैं। तो दर्शकों यहाँ पे एक सेवादार मौजूद है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है जी आपका? कुलदीप दास जी। आप यहाँ पे किस प्रकार की सेवा को कर रहे हैं? बर्तन सेवा कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਠੇ ਪੰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਚਮਚੇ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਲੀਆਂ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਾਂ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था की गई है, जो भंडारा करके आते हैं प्रॉपर तरीके से। भंडारे की सेवा व्यवस्था ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਜੂਠੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ व्यवस्था ਅੱਡ ਸਾਫ਼ करने के पास एक पास ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ जी ਅਸੀਂ। ठीक है, धन्यवाद जी। सर जी। तो दर्शकों इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो जूठे बर्तन है उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेज करके रखा जाता है, फिर अगली प्रोसेसिंग को धोने के लिए इन बर्तनों को आगे दिया जाता है। तो दर्शकों हम भंडार घर में अंदर की तरफ आ चुके हैं। हमें यहाँ पे बहुत सारी बाल्टियाँ हैं वो रखी दिखी इस समय दिखाई दे रही है। इसमें काफ़ी प्रकार के जो हमें पकवान है देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी प्रकार की सब्जियाँ हैं यहाँ पे आम श्रद्धालुओं और जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनके लिए बनाई गई है। और इसी समय हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मौजूद है, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? नीरज दास। तो आप यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था देख रहे हैं जी। तो भंडारे में कौन कौन सी वैरायटीज बनाई गई लोगों के लिए खाने के लिए? परमात्मा की दया से यहाँ पर दाल राम, चने राम और सब्जी राम, चावल राम और लड्डू राम, जलेबी राम और मरीजों के लिए स्पेशल खिचड़ी राम, दलिया राम और जो भी मरीज दही दूध कुछ भी मांगे उनके लिए उपलब्ध है। तो जैसे आपने हर पकवान के पीछे राम शब्द का उपयोग किया है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि इसका क्या तात्पर्य है? हमारे कबीर साहब भगवान, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारे कबीर साहब का नाम ही राम है, क्योंकि जो हमारे परमात्मा है उनका नाम ही राम है, इसलिए हम हर चीज़ के साथ राम लगाते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े होटलों में लोग जाते हैं, ढाबों पे जाते हैं तो हर एक थाली का चार्ज लिया जाता है और लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे, आज खाना भी बहुत महंगा हो गया है और आपके यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में तो लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो आप पर प्लेट कितना चार्ज करते हैं? ये गुरु रामपाल जी महाराज का निःशुल्क भंडारा है, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। ये परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज यहाँ पर सारा विश्व भी आ जाए तो परमात्मा उन्हें भी भंडारा करा के ही भेजेंगे। तो अभी इतना समय हो चुका है, तो आज के दिन में लोग कितने आ चुके हैं, कितने श्रद्धालु का कोई गिनती है? परमात्मा की दया से यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लाखों की तादाद में यहाँ भगत आते हैं और भंडारा करके जाते हैं और साथ में परमात्मा उनके घर तक पहुँचने का भंडारा भी बांध के साथ देते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि भंडार घर में जहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाया जा रहा है, इस समय हम वहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े बर्तन यहाँ पे जो खाने से वे भरे हैं। आप देख सकते हो कि ये बड़ी स्वच्छता से जो खाना है वो सभी लोगों के लिए बनाया जा रहा है और इतने बड़े बड़े बर्तनों में भर के श्रद्धालुओं तक ये खाना पहुँचाया जा रहा है। तो दर्शकों हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहाँ पे भंडारा बनाया जा रहा है और इस समय हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फुल्का बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी तपती गर्मी में, आप जून की गर्मी देख सकते हैं, इस समय भी यहाँ पे जो श्रद्धालु है पूरे सेवा भाव से फुल्कों को बना रहे हैं। हमने आपको ये प्रोसेसिंग दिखाई कि किस तरह यहाँ पे फुल्कों को बनाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं ये इतनी तेज यहाँ पे आग की भट्टी जली हुई है और गर्मी में जो आप देख सकते हैं कि आग की भट्टी पर फुलके सेके जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहली भट्टी है जहाँ पे फुलके सेके जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे दूसरी भट्टी भी हमें देखने को मिल रही है साथ ही में, और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और दूसरी भट्टी लगाई जा रही है और इन फुलकों को इन टोकरियों में डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी टोकरियाँ हैं। इन फुलकों को अच्छी तरह से पका के पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से इस फुलके को तैयार किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर फैन भी लगाए गए हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पे सेवा कर रहे हैं उनकी सुविधा का भी यहाँ पे भरपूर तरीके से ध्यान रखा गया है। जैसे ही फुलका तैयार होता है तो यहाँ पे ये जो टोकरियाँ हैं यहाँ पे रख दी जाती है और यहाँ पे जैसे ही फुलका रख दिया जाता है फिर यहाँ पे उन फुलकों के ऊपर देसी घी लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन फुलकों के ऊपर देसी घी लगाया जा रहा है और हाँ, प्रत्येक जो भी इस आश्रम में लोग आते हैं उनको शुद्ध देसी घी का भंडारा करवाया जाता है।
दर्शकों, यहाँ पर जो है बर्तन धोने की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 पानियों में जो बर्तन निकाले जाते हैं और जो बर्तन है वो साथ साथ धोए जाते हैं। जैसे ही वहाँ से लोग भंडारा करते हैं उसके बाद थालियाँ यहाँ पर लाई जाती है और उसको धो दिया जाता है। तो यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? रूबिता सिंह। तो आप यहाँ पर बर्तन सेवा कर रहे हैं, तो क्या आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं सारी सेवा? गुरु जी की तरह से हम सारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आपको ये सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारे परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मोक्ष के लिए, अपने करने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। तो क्या जो बर्तन होते हैं वो साथ साथ धो दिए जाते हैं? मतलब जैसे लोग भंडारा करते हैं और तुरंत यहाँ पर बर्तन धोने के लिए आ जाते हैं? जी भगत जी, हाँ, हम साफ सफाई का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है और यहाँ पे बर्तन साथ में साफ किए जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि थालियाँ कम पड़ गई है भक्तों के लिए पर खाना खाने के लिए? नहीं, ऐसे कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमारे थालियाँ कम पड़ी हो। नहीं, हम गुरु जी की तरह से यहाँ पे पूरा भरपूर सब कुछ मजे से गुरु जी की दया है कि जहाँ पे कभी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। ये बर्तन धोने की सेवा 24 घंटे चली रहती है? 24 घंटे चलती है, 24 घंटे जब तक भंडारा चलता रहेगा ये गुरु जी की सेवा चलती रहेगी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया बर्तन धोने के बाद यहाँ पर बर्तन लाए जाते हैं, सुखाए जाते हैं अच्छे से और पूरा स्पून, गिलास और थाली पूरा सेट बनाकर यहाँ पर भक्तों को दिया जाता है भंडारा करने के लिए। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो सेवादार मौजूद है उन्होंने सेट बना दिए वहाँ पर और वो जैसे ही भगत आते हैं और उन्हें थालियाँ दे देते हैं खाना खाने के लिए। तो दर्शकों, इस वक्त हम पंडाल में मौजूद है जहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं की रेस्ट करने की व्यवस्था रहती है। तो इस वक्त हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बीच में पार्टीशन है। एक तरफ यहाँ पर महिला श्रद्धालु के लिए जो है पंडाल बनाया गया अलग से, यहाँ पर सारी महिला श्रद्धालु रहती है। रजाई गद्दे सब कुछ मिलता है यहीं पर ही सतलोक आश्रम खमाणों में ही। अब हम संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से ही पूछेंगे कि आखिरकार ये रजाई गद्दे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं या फिर इसके पैसे लिए जाते हैं। और इसी के साथ हम ऊपर की तरफ अगर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें यहाँ पर हेलीकॉप्टर फ़ैन दिखाई देते हैं इतने बड़े बड़े, और साथ ही यहाँ पर वाटर स्प्रिंकल्स भी लगाए गए हैं काफ़ी सारे, जो कि पंडाल में पूरी ठंडक बनी रहे। और साथ ही यहाँ पर CCTV कैमरास भी लगे गए हैं। पूरे यहाँ पर सिक्योरिटी भी है संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं की, और यहाँ पर ये भक्तों का पंडाल अलग से है। तो आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के किसी श्रद्धालु से ही बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो ये रजाई गद्दे होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या फिर इसके कोई पैसे लिए जाते हैं। चलो। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मैं तो चंडीगढ़ से आया हूँ। तो जहाँ जो अभी आप गद्दे पे बैठे हैं और ये क्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला या इसकी कोई आपसे कॉस्ट ली गई? नहीं, कुछ नहीं लिया गया। यहाँ सब ऐसे ही गुरु जी के उससे मिलता है सब। धन्यवाद जी। सर साहब जी। तो दर्शकों, यहाँ पर पंडाल में एक सेपरेट रूम भी बनाया गया है जिसमें रजाई गद्दे रखे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मौजूद है वो रजाई गद्दे को अच्छे से रख रहे हैं और कितनी अधिक संख्या में यहाँ पर रजाइयाँ अभी भी अवेलेबल है और पूरा पंडाल भी फुल हो चुका है। लगभग रजाई गद्दे सबके पास अवेलेबल है। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ एक महिला श्रद्धालु भी जुड़े हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुमित्रा दासी है, मैं शिमला से आई हूँ। तो आप यहाँ पर जो ये रजाई गद्दे भक्तों को क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं या फिर इसकी कोई कॉस्ट लेते हैं? जी, परमात्मा के दया से सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो क्या इनकेस कभी ऐसा हुआ है कि हाँ लोगों को ज़्यादा भगत आ चुके हैं, उनको रजाई गद्दे कम पड़ जाए? देखिए, ये परमात्मा का काम है। यहाँ कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है, ना रजाई की कमी हुई है, ना किसी चीज़ की भी कमी नहीं हुई है। यहाँ परमात्मा ने ऐसी सारी व्यवस्था करके रखी हुई कि भगत ना कभी परेशान होता है, ना कभी भूखा प्यासा जाता है, और ना सोने की कोई भी मतलब कोई तंगी नहीं है, ना रजाइयों की है। यहाँ हर तरह की व्यवस्था की होती है। तो जो ये रजाई गद्दे होते हैं क्या ये किराए पे लिए गए या ये अपने हैं यहाँ पर आश्रम? अपने ही है, ये परमात्मा की दया से अपने ही है, आश्रम के है। किराए से लेने की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारी व्यवस्था यहाँ परमात्मा की दया से होती है। धन्यवाद जी। सर साहब जी। तो दर्शकों, हमने आपको आश्रम के अंदर अनेकों सुविधाएं दिखाई। एक और सुविधा हमें यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगाया गया है श्रद्धालुओं के लिए। जो आम लोग इस आश्रम में आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगाया गया है। आप इस तरफ देख सकते हैं, ये लेडीज के लिए चार्जिंग पॉइंट है और साथ ही में दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये जेंट्स के लिए यहाँ पे चार्जिंग स्थल लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो लोग जो अपनी फ़ोन है वो चार्जिंग के लिए दे रहे हैं।
तो दर्शकों, एक और सुविधा हमें यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे जो फर्स्ट एड है हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो भी लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। जो प्रत्येक लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए यहाँ पे दवाइयाँ भी है वो उपलब्ध करवाई गई है। तो देख सकते हैं कि इस आश्रम में दवाइयों की भी भरपूर व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नामदान स्थल है जहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। इसे इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है। जो कबीर परमेश्वर है उन्हें कमल के पुष्प पर बिठाया गया है। काफ़ी अच्छे क्राफ्ट वर्क किया गया है। और दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर खोया पाया लॉस्ट एंड फाउंड यहाँ पर स्थल भी है। तो आइए, यहाँ पर सेवादार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या सेवाएं कर रहे हैं। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? हम हिमाचल प्रदेश से आए जी। तो यहाँ पर आप क्या सेवाएं कर रहे हैं? यहाँ पे परमात्मा की दया से जी एक खोया पाया काउंटर खोला गया है, उसके तहत हम सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी की वस्तुएं खोई जाती है तो क्या उसे यहाँ पर वो पा सकते हैं? जी, ये परमात्मा ने बहुत बड़ी सुविधा प्रदान कर रखी है। जिस किसी व्यक्ति कहीं कोई भी सामान गिर जाता है या खो जाता है, भूल जाता है, तो किसी अन्य भक्त को जैसे मिलता है तो वो यहाँ पे जमा करा देते हैं। यहाँ से अनाउंसमेंट होती है, फिर उनको अनाउंसमेंट सुनाई दी जाती है और क्या होते हैं, फिर उसमें बाद यहाँ पे आके सामान अपना प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद जी। सत्ता जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ठीक पीछे यहाँ पर अनाउंसमेंट स्थल है जहाँ पर खोया पाया की जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर अंदर सेवादार मौजूद है, तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत्ता जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? विक्रम दास है जी मेरा नाम, मैं हिमाचल सोलन से आया। तो यहाँ पर आप क्या सेवाएं करते हैं, किस प्रकार की सेवाएं करते हैं? यहाँ पे इंक्वायरी रूम है जी। यहाँ पे हर प्रकार की इंक्वायरी होती है, जैसे कोई बच्चा गुम हो जाए या बच्चों की अनाउंसमेंट करनी हो या किसी भी चीज़ की कोई भी अनाउंसमेंट करनी हो तो यहाँ से होती है जी। तो ये अनाउंसमेंट 24 घंटे चली रहती है, मतलब कोई भी कभी भी कुछ भी खो जाता है तो उसी टाइम यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी, कभी भी किसी भी टाइम आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं यहाँ से। धन्यवाद जी। सत्ता जी। तो दर्शकों, एक स्थान हमें इस आश्रम में और देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुस्तकालय लिखा है। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी अनेकों पुस्तकें रखी गई है। लॉकेट है यहाँ पे वो रखे गए हैं और यहाँ पे जो फ्रेम्स है, छोटी छोटी फ्रेम्स है वो रखी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे पोस्टर्स हैं। इस पे लिखा भी है, आप पढ़ भी सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान। जी हाँ, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधा हर जरूरतमंद को दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की एक अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत हर जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इसके पोस्टर्स भी यहाँ पे लगे हमें देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेलीकाउंटर्स है। आप देख सकते हैं कि टेलीकाउंटर्स भी यहाँ पे रखे गए हैं और यहाँ पे छोटे छोटे पोस्टर्स भी है वो भी यहाँ पे रखे गए हैं। इनमें अनेकों वाणियां लिखी गई है जिनका बड़ा ही गहन अर्थ है, क्योंकि जो कबीर साहिब जी थे वो दोहों के लिए बड़े ही मशहूर थे और उन्हीं दोहों को यहाँ पे भी लिखा गया है और लोग यहाँ से इन पोस्टरों को ले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के हैं बड़े बड़े पोस्टर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही देख सकते हैं आगे भी यहाँ पे जो बुक्स है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेमो लगाया गया है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। आप देख सकते हैं अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जात, ये पुस्तक भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। और ज्ञान गंगा, ये पुस्तक भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, काफी लोग इस पुस्तक को भी खरीद रहे हैं। और जीने की राह, ये पुस्तक भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत, इसको भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखा गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अध्यात्म ज्ञान का गोला, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और एक पुस्तक और है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो है गरिमा गीता की। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऐसी अनेकों किताबें हैं जो लिखी गई है और आज कई लोग हैं जो आम समाज से इन पुस्तकों को खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं और वाकई ही इन पुस्तकों में जो विचार है उन विचारों को अपना रहे हैं और अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। अगर मैं बात करूं ज्ञान गंगा और जीने की राह जैसी किताब की, इन किताबों को पढ़ के काफी लोग अपना जीवन सुधार चुके हैं। जो काफी लोग हैं वो नशा मुक्त हो चुके हैं और काफी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको पूरा सतलोक आश्रम का विवरण दिखाया और दिखाया सिक्योरिटी पैनल, जूता घर और अंदर आके जलराम की व्यवस्था, मतलब जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए हर एक फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। इवन यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट तक है ताकि सेफली लोग अपने चार्जिंग के लिए फ़ोन लगा सके। और अंदर पंडाल में सोने की व्यवस्था है, वहाँ पर जो रजाई गद्दे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सतलोक आश्रम खमाणों में ना मिलती हो। हाँ, यशिका बिल्कुल सही कहा। जिस समय 600 साल पहले कबीर साहिब जी आए थे, उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद का विरोध किया था। आज भी उनकी शिक्षाएं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में हमें देखने को मिलती है। और जिस प्रकार की यहाँ पे हमें व्यवस्थाएं देखने को मिली, वो तो वाकई ही काबिलिए तारीफ है। जैसे कबीर साहिब जी जगह जगह जाके वाणियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे, आज भी संत रामपाल जी महाराज जी अपने समाज सुधार के कार्यों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये बात वाकई सराहनीय है कि संत रामपाल जी महाराज जी इतने बड़े स्तर पर समाज सुधार के कार्यों को कर रहे हैं। और वाकई ही आज भी उन्होंने संत कबीरदास जी की जो शिक्षाएं हैं उनको आज भी जागरूक रखा है। तो दर्शकों, ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। इसी तरह की जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऐसे न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।